guys, welcome to my vlog. This is a recovery vlog. मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी अभी पहले, तो how my recovery days are going on. अब मैं पहले से थोड़ी better हुई हूँ, but how I am surviving these days. Maybe just because I want to share, और it will help you guys as well in some or the other way. आज जो है मतलब आज की मेरी सुबह पहले से तो काफ़ी बेटर है, मतलब बाकी कुछ दिनों से 3 बजे मुझे नींद आई और 6-7 बजे 6-6:30 में दोबारा उठ गई थी. तो उठने के बाद आई वॉज जस्ट चैटिंग विद ChatGPT फॉर सम टाइम. मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं उठ गई 6 बजे. तो फिर मैं सोचा कुछ भूख लगी है, कुछ खा लेती हूँ, मे भी उसके बाद मुझे अच्छे से नींद आ जाए. तो फ़िलहाल तो अभी मैं सुबह सुबह बाहर से दूध लेकर आई हूँ और मैंने बनाया अभी अपने खाने के लिए बोल. बट ये मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, तो ऑलमोस्ट फिनिश्ड है. गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि वाई ऑल दिस इज़ हैपनिंग. लाइक जैसे ही मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आती है कि मैं कुछ करूं, जैसे ही मैं थोड़ा कुछ करने लगती हूँ, वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है इमोशनली या मेंटली या फिजिकली, जिसकी वजह से सब क्लैश कर जाता है, जिसकी वजह से मुझे पूरा सेटबैक फेस करना पड़ता है. एंड फिर धीरे 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 मुझे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है. धीरे धीरे इंट्रोवर्ट से एम्बीवर्ट तक आना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके. उसके बाद मैं वीडियोज़ या किसी सब चीज़ के बारे में सोच पाती हूँ. एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. तो अभी के लिए फर्स्ट लेट मी फिनिश दिस लेफ्ट ओवर एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर ब्लॉग. अच्छी बन गई थोड़ी सी. तो गाइस, खाना वाना हो गया, बोल ख़त्म. अब मुझे अभी भी नींद तो आ नहीं रही है. सो लेट मी शो यू गाइस सम ऑफ माई आर्ट, जो कि मैंने अपनी इस न्यू वाली स्केच पैड में की है. लाइक ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बट या थोड़ा बहुत यू गाइस कैन सी इट. तो ये है मेरा बॉक्स जिसमें मेरा सब ना आर्ट वाला सामान रहता है, और ये है मेरी नोटबुक. तो इसमें मैंने सबसे पहले बनाई थी ये वाली पेंटिंग. इतनी कुछ खास नहीं है पर ठीक है. और नेक्स्ट बनाई थी ये भी अच्छी है. एंड फिर एक ये मैंने कुछ लिखा था, I'll tell you about this. एंड ये मैं ऑयल पेस्टल से कुछ बनाने की ट्राई कर रही थी, स्वीट एज लेवेंडर. और इसके अलावा मैंने इसके बीच में भी कुछ रख रखा है, ये हैव फेथ इन गॉड ब्यूटी. ये बहुत पुराना है, ये मैं प्रैक्टिस के टाइम पे था मेरे पास. ये जो पेज है ना, कहाँ गया ये, इस पे मैं अपना थोड़ा बहुत कुछ ट्राई करी थी, ब्लेंडिंग और इस सब की. इसके बारे में मैं आपको जो बता रही थी, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम पेज इंक बिटवीन हार्ट्स, जो मैंने इस पर लिख रखा है. मैंने इसके जो प्रोफाइल पिक्चर है उस पर इसी का पिक्चर लगा के रखा है. सो दैट पेज इज़ बेसिकली वेयर यू गाइज कैन DM मी योर फीलिंग्स. आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, या फिर आप किसी इंसान के लिए कोई पोएम लिखवाना चाहते हो, या जो भी बिल्कुल आपकी पर्सनलाइज्ड सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यू कैन DM मी दैट इन वॉट एवर वर्डिंग, बट रिस्पेक्टफुली. आप वो मुझे DM कर सकते हो इसी वाले इंस्टाग्राम पेज पे, मेरे पर्सनल वाले पे नहीं. फिर मैं आपको उसकी पोएम या फिर जो भी आपको चाहिए, जितना लंबा पोएम आपको चाहिए, वो बना के I'll give you and you guys will pay me for that. Like पे भी कोई ज़्यादा नहीं रखिए यार, 50 रुपये. अपने पसंदीदा इंसान के लिए तुम 50 रुपये नहीं खर्च कर सकते, 50-100 रुपये, that's it. So yeah,
यू गाइज कैन गो टू माई इंस्टाग्राम पेज, फॉलो कर दो इस पेज को। एंड बिकॉज अभी मैं बीमार हो गई थी तो इसीलिए मैंने कुछ पोस्ट किया नहीं है उस पर। जब बनाया तभी मैं बीमार हो गई यार, तो अभी मैं करूँगी इस पर पोस्ट। येस, आई विल डू इट। तो यू गाइज प्लीज़ DM मी और थोड़ी सी मेरी करवा दो यार, गरीब की मदद कर दो थोड़ी सी। एंड हे, मेरे को एक आइडिया आया ये तुम्हें दिखाते हुए कि वाई नॉट आई विल मेक अ व्लॉग ऑफ दिस बट ऑन माई अनदर चैनल, लाइक जो मेरा आर्ट वाला चैनल है। आई मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, जिसमें अपनी सारी आर्ट वार्ट दिखाऊंगी तुम्हें, जो भी मैंने अब तक करा है। ठीक है, यू गाइज हैव टू वॉच इट ऑन माई आर्ट चैनल, पक्का। ओके, एंड आई विल अपलोड इट सून। बज चुके हैं 12। आपको ये सब दिखाने के बाद मैं वीडियोस एडिट करने बैठ गई थी अपनी। लाइक मेरे पास बहुत सारी पहले की वीडियोस पड़ी हैं स्टॉक में जो मैंने एडिट नहीं की हुई, ना ही अपलोड की हुई, तो मैं उनको एडिट कर रही थी। और एडिट करते करते मुझे आ रही है नींद। थैंक गॉड मुझे नींद आ रही है। अब 12 बज चुके हैं, तो हमारा मिशन नैप आओ वो पूरा हो चुका है। मुझे नींद आ चुकी है, तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर सोने। सो वी विल कंटिन्यू आवर ब्लॉग। तो गाइस मैं नैप से उठ चुकी हूँ, पर ऑनेस्टली मुझे 1 बजे तक फिर भी नींद नहीं आ रही थी। मैं अगेन 1 बजे के बाद लाइक मुझे नींद आने लगी है। जैसे मैं बेड पे लेटती हूँ यार, नींद दोबारा से उठ जाती है, पता नहीं कैसे। तो चावल बन गए हैं, अब मुझे दाल बनानी है। पहले मैंने सोचा था कि अभी घिया बना देती हूँ, क्योंकि लौकी जो आधी बची हुई है, पर अब मेरे में इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं उसको काटूँ और वो सब, तो मैं तो इसको रात को बनाएंगे, छोड़ो होगी। तो अभी बस चावल बन गए हैं, दाल रख देती हूँ बनने के लिए, एंड फिर मैं आपको दिखाऊँ। देखो गाइस, यहाँ एक तरफ ये प्याज बन रहा है और एक तरफ मैं अपने लिए चीनी और नमक वाला पानी बना रही हूँ, बिकॉज ऑफ माई थकान और लो एनर्जी। तो ये नमक और चीनी वाला पानी बहुत हेल्पफुल होता है। तो अब दाल बन रही है, अब जब ये बन जाएगी उसके बाद खाना खाएंगे। तो जब तक दाल बन रही है तब तक मैं नहा कर आ जाती हूँ, क्योंकि मैं नहाई नहीं। तो अब मैं नहाने जा रही हूँ। बेशक मुझे 1 आधे घंटे की नींद आई, पर ठीक है, मतलब फ़िलहाल दिन निकालने के लिए। मे बी रात को मुझे अच्छे से नींद आ जाए। अगर मैं अभी दिन में ना सोऊं तो रात में अच्छे से नींद आ जाएगी। तो अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, उसके बाद खाएंगे खाना। तो नहाना वहाना सब हो चुका है गाइस, और मैं एकदम फ्रेश हो गई हूँ और मैं खाना खा रही हूँ, you guys can see। तो अब मैं पहले खाना खा लेती हूँ, देन वी विल सी कि नेक्स्ट क्या करना है। बाय बाय। तो गाइस अब 7 बज चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ जूस बनाने। आज बीटरूट का जूस बनाने का प्लान है। तो ये बीटरूट और क्यूकम्बर कट हो चुका है। इस हमारा जूस हो चुका है रेडी। अब मैं इसे पीऊंगी। सिप करते करते साथ में मुझे काटनी है सब्जी रात के लिए। मुझे जूस पीना है, साथ साथ में सब्जी काटनी है और आटा गूंदना है, क्योंकि रात का खाना बनाने का टाइम हो चुका है ऑलरेडी। 7:30 हो रहे हैं, तो ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसीलिए बनाना पड़ेगा जल्दी। अब पहले मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये रखती सब्जी काट के, और ये हो गया आटा। तो ये दोनों चीज़ें तो रेडी हैं। अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी, मतलब थोड़ी सी रेस्ट करूंगी और साथ में अपने घर वालों से बात करूंगी। तो गाइस, घर वालों से तो बात नहीं हो पाई, वो कॉल नहीं उठा रहे, तो उसकी जगह मैंने बना लिया खाना। और खाना बनाते बनाते मेरी हालत पतली हुई, इतना पसीना पसीना आ रहा है सब जगह। तो अब खाना बन चुका है, अब मैं थोड़ी देर बैठ के फिर खाऊंगी खाना। फाइनली डिनर कर रही हूँ मैं, क्योंकि गाइस बीच में लाइट चली गई थी यार,
जैसे ही मैंने तुम्हें बताया ना, तो बीच में लाइट ही चली गई, फिर उसके बाद अब मुझे रुकना पड़ा। तो अब कब मुझे खाना खाना था, 9:30 बजे खाना बन चुका था, मैं तब खाना खाने लगी थी। 11 बज चुके हैं, 11 बजे लाइट आ रही है यार, अब मुझे इतनी लेट खाना खाना पड़ रहा है। ये रहा खाना और इसमें है रोटी। इसको मैं इसी में रखती हूँ क्योंकि इसमें गर्म रहती है ना, और मैं बहुत धीरे धीरे खाना खाती हूँ, तो गर्म रोटी साथ साथ में, और साथ में ये खाना वाना हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने सर पे ये लगा लिया है, इसे बोलते क्या है, हेयर मैन। हाँ, ये लगा लिया है क्योंकि अब है मेरा सोने से पहले स्किन केयर टाइम। खाना मैंने पेट भर के खा लिया, अब स्किन केयर करके मुझे सोना है। अभी मेरा फेस हल्का हल्का गीला है, तो मैं अभी इस पे सीरम लगा लूंगी। आज मैं लगा रही हूँ नाइसिनामाइड एसिड वाला सीरम, ओके। उसके थोड़ी देर बाद ही हम लगाएंगे अपना मॉइस्चराइजर, विटामिन B5 वाला, ओके। तो ये लगाएंगे, और इसके अलावा वैसेलिन। Serum, my skin. Soak the serum. Moisturizer. You know what, guys? आप चाहे कितने भी बीमार हो, you should do your skincare and all. This is so necessary because इससे आपको सेम ऐसे फील होता है कि you are loving yourself, जैसा कि मुझे लगता है। Massage the moisturizer, let it soak in your skin. Time for Vaseline. My lips are super dry. Vaseline is the best. अब मैं जा रही हूँ सोने। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, गुड नाइट, टेक केयर।